दोस्तों अभी तक आप लोग यही सुनते आ रहे होंगे कि किसी स्कूल, कॉलेज या किसी रिश्तेदारों में जाने आने से किसी न किसी लड़की या लड़के को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सफर के दरमियान में एक लड़का और लड़की का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दरअसल होता यह है कि एक 14 साल की लड़की जो होती है दोस्तों, अपने फैमिली के साथ में सफर कर रही होती है और उसी ट्रेन में एक उस लड़की से करीब 12 साल बड़ा लड़का होता है, यानी कि उससे ज्यादा उम्र का लड़का होता है, जो कि उसी के केबिन में, उसी के कोच में सफर कर रहा होता है। देखते ही देखते एक दूसरे से नैनाचार हो जाता है, एक दूसरे से प्यार का इजहार कर जाते हैं। लेकिन आगे यूं ही बात करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए अपना अपना इंस्टाग्राम आईडी एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। उसके बाद आईडी शेयर करने के बाद कुछ समय बीतता है, उसके बाद दोनों जो है अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जो लड़का जो है दोस्तों कम से कम 4400 किलोमीटर दूर चला जाता है, यानी कि लड़का जो है सऊदी अरब चला जाता है। उसके बाद में बात करने का एक ही साधन है, या तो मोबाइल या सोशल मीडिया। फिर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे से बात किया करते हैं। लेकिन बात करते करते बात इतनी आगे बढ़ जाता है, यानी कि लड़के का डिमांड इतना आगे बढ़ जाता है कि लड़का उस लड़की से बोलता है कि ऐसे बात करते हो, कभी बिना कपड़ा में भी तो आ जाया करो। तो लड़की बोलती है बस इतनी सी छोटी सी बात। जो लड़की दोस्तों है बिना कपड़े में भी आकर उस लड़के से बात कर लिया करती है। लेकिन एक दिन की बात है कि जो लड़की है वो डिमांड रख देती है कि आप जो बिना कपड़ों में हमसे बात किया करते हो, कभी हिम्मत है तो सामने भी आ जाया करो, सामने से भी देख जाया करो। जो लड़का है दोस्तों बोलता है कि बस इतनी सी छोटी सी बात, क्योंकि जो लड़का है इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। तो जब बोलो तब तुम्हारे पास ही हम हाजिर हैं। तो लड़की जो दोस्तों है वो बोलती है कि ठीक है तो आ जाओ। फिर जो दोस्तों लड़का जो है 4400 किलोमीटर दूर से यहाँ इंडिया पहुंच जाता है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हमारा जो ये सफर है हमारे लिए आखिरी सफर है, या फिर हम जिस काम से आए हैं उस काम में हम सफल होंगे। दरअसल होता यह है कि लड़का का 17 टुकड़ा हो जाता है, और 17 टुकड़ा जो भी कातिल किया होता है वो सोचता है कि 17 टुकड़ा कर देने के बाद में जो लाश जो है हम इसको ठिकाने लगा देंगे और पकड़े नहीं जाएंगे। यानी कि उस अपराध से बचने के लिए उस लड़का का, जो इंडिया आया हुआ था लड़का, उसका 17 टुकड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अपराधी का एक छोटी सी गलती की वजह से सारी घटना का खुलासा हो जाता है। नमस्कार दोस्त, मैं उदय, आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों जो मैं आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है कोबरा। कोबरा का ही एक जगह है पाली थाना, और पाली थाना क्षेत्र का ही एक चौकी लगता है चेतमा चौकी है। चेतमा चौकी क्षेत्र का ही एक जगह लगता है गोपालपुर, और गोपालपुर गांव में ही एक डैम है। मैं बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की, सुबह करीब 10 बजे की। दरअसल वहां सुबह के टाइम में कुछ लोग उस डैम के पास से गुजर रहे होते हैं, तो किसी का दुर्गंध आती है, स्मेल आती है। तो वो सोचता है कि यार स्मेल क्या चीज का आ रहा है। फिर उसमें से एक जो व्यक्ति होता है उस डैम के करीब पहुंचता है, यानी कि जहां से दुर्गंध आ रहा होता है उधर पहुंचता है। तो देखता है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 आदमी का शरीर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। फिर वो देखकर दंग रह जाता है। वो उसका मतलब आवाज मुंह से नहीं निकल पाता है कि और लोगों को शोर मचा के बुलाए। लेकिन फिर दोस्तों जो वो आदमी होता है चिल्लाने की कोशिश करता है, इशारों इशारों में वहां पे आदमी को इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करता है तो वहां पे एक जमावड़ा लग जाता है, और हर कोई यही कहने लगता है कि मैं यहाँ से 2 दिन पहले गया था तो दुर्गंध आ रहा था, कोई बोल रहा था कि कल से दुर्गंध आ रहा है। मतलब अपना अपना जो भी बोलना था वो उसमें से बोल रहा था सब। लेकिन उसी में से किसी ने 112 पे कॉल कर लेता है। 112 पे कॉल करता है तो वहां पे पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचती है। पुलिस प्रशासन जब पहुंचती है तो इस घटना को देखकर वहां के एसपी जो होती है नेहा वर्मा, उनको सूचना दी जाती है। फिर जो एसपी वर्मा है वो अपना पूरा टीम को लेकर घटना स्थल पे पहुंचती है। घटना स्थल पे जब पहुंचती है तो वहां पे जो बॉडी था उस बॉडी को बरामद किया जाता है। उसके बाद में उस बॉडी से रिलेटेड, उस शरीर से जुड़ा हुआ तथ्य को खंगालने की कोशिश किया जाता है। और वहां के आस पड़ोस के जो भी लोग थे उनसे यही बोला जाता है कि अगर इस लाश से जुड़ा हुआ कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर मिलता है तो आप लोग तुरंत पुलिस को सूचना दें।
अब यहाँ पे बात पुलिस वाले को यानी कि प्रशासन को चैलेंज बन चुका था कि जो बॉडी है इसका पहचान कैसे किया जाए, क्योंकि बॉडी जो है कुछ टुकड़े ही मिले थे, 2-3 टुकड़े ही मिले थे, कुछ आगे जाने पे एक कपड़ा भी मिला था और एक बोरी मिला था, लेकिन उसका चेहरा नहीं मिल रहा था, यानी चेहरा का पहचान नहीं हो पा रहा था कि ये आखिर है कौन। फिर वहाँ पे प्रशासन जो है वहाँ के लोकल लोगों से बोलता है कि कोई भी सुराग इस लाश से रिलेटेड मिलता है तो आप लोग फौरन सूचना दें, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिलता है। फिर जब जाके पुलिस को एक बैग हाथ लगता है, फिर उस बैग को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से एक एक करके उस बैग का तलाशी की जाती है, जांच की जाती है, तो उसमें से आधार कार्ड मिलता है, एक पासपोर्ट मिलता है और एक एयर टिकट मिलता है। एयर टिकट जब मिलता है तो सऊदी का होता है। फिर जो पुलिस है चौंक जाता है कि सऊदी का जो आदमी है एयर टिकट जो है और इंडिया में, और आखिर इसका कत्ल कैसे हो गया। फिर इसके पीछे उस कातिल तक पहुंचने की सुराग को ढूंढा जाता है ताकि उस कातिल तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है दोस्तों, लोअर बाजार होता है, जो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर का पता होता है, उस पते पे पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचती है और उस आधार कार्ड के एड्रेस के अनुसार उस लड़के के घर तक जब पहुंचता है पुलिस वहां पे पूछताछ करता है, तो जो मोहम्मद वसीम अंसारी जो होता है वो लड़का का बड़ा भाई होता है, वो बोलता है कि मेरा भाई तो इस तरीके का नहीं था, उसका शादी का जो दिन था वो शादी का रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो अभी शादी करने के पक्ष में नहीं था और आज से 2.5 साल पहले उसने सऊदी अरब कमाने के लिए गया था एक प्राइवेट कंपनी में, और सऊदी अरब से इंडिया कब आया है इसका कोई जानकारी घर में नहीं था, किसी को जानकारी नहीं है कि वो इंडिया भी आ रहा है। फिर पुलिस प्रशासन पूछता है कि क्या घर में कभी बातचीत इससे नहीं होती थी, तो जो वसीम अंसारी होता है दोस्तों वो बोलता है कि नहीं, हफ्ता 10 दिन पे हमेशा ये हम लोगों से बातचीत करता था, अच्छे से बातचीत करता था, और कभी भी इस लड़की के बारे में कभी भी जिक्र ही नहीं किया कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ या कुछ हमारा उसके साथ रिलेशन है। और शादी का रिश्ता जब भी आता था तो वो बोलता था कि अभी शादी नहीं करना है, कर लेंगे, अभी क्या जरूरी है, कुछ ऐसे करके टार देता है। लेकिन इसके बारे में कभी ऐसी सूचना घर में नहीं दी, जानकारी नहीं दी, और सऊदी से जब इंडिया आया इसका भी जानकारी किसी तक नहीं पहुंचा था। हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। दरअसल उस लड़के का नाम होता है वसीम अंसारी। तब जाके दोस्तों जो उस लड़के का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के द्वारा उसका सीडीआर चेक किया जाता है। सीडीआर जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक लड़की से बात कर रहा था। तब जाके फिर उस लड़की तक पहुंचा जाता है, लड़की के घर वाले तक पहुंचा जाता है, प्रशासन पहुंचता है तो वहां पे पूछताछ करता है, तो लड़की के जो घर वाले दोस्तों हैं वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम लोग उससे रिश्ता खत्म कर चुके हैं, क्योंकि वो गलत चरित्र का था, घर में किसी का नहीं सुनती थी, इसलिए हम लोग उससे नाता रिश्ता सब खत्म कर दिए हैं, वो पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। फिर दोस्तों उस लड़की का नंबर को पुलिस प्रशासन इकट्ठा करती है, यानी कि पता करती है, लगाती है। जब पुलिस को उस लड़की का नंबर हाथ लग जाता है, फिर उसके नंबर का सीडीआर से पता चलता है कि लड़की कहाँ पे है। तो लड़की जो है दोस्तों उड़ीसा का लोकेशन, लास्ट लोकेशन पाया जाता है। पुलिस फिर उड़ीसा पहुंच जाती है। उड़ीसा पहुंचने के बाद में वहां से उस लड़की को और एक लड़की का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है राजा खान, उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ जब की जाती है तो पहले तो इधर उधर की बात दोनों करता है, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने स्तर से जब हकीकत जानने की कोशिश करती है तो जो दोनों है अपना गुनाह को कबूल कर लेते हैं। वो बताते हैं, सारी कहानी को बताते हैं कि जब ये 14 साल की जब थी लड़की, तब ये अपने फैमिली के साथ में रावली किला से रांची की सफर कर रही थी। उसी सफर के दरमियान वसीम अंसारी से इसको प्यार हुआ था और एक दूसरे से इंस्टाग्राम आईडी से एक दूसरे से शेयर आईडी कर दिया करते हैं। इससे पहले की कहानी को आप जान लीजिए कि वो जो लड़का होता है दोस्तों, ये लड़की के बारे में पता नहीं था कि हमारा जिससे मैं इतना दिल दे बैठा हूँ, जिसको मैं इतना चाहता हूँ, वो मेरे लिए कभी खतरा भी बन सकती है। उसको ये पता नहीं था कि उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड एक और है जो कि राजा खान नाम का है। लड़की जब भी पैसा का डिमांड करती थी तब लड़का जो है दोस्तों पैसा भेज दिया करता है। अब इस वजह से जो लड़की है और लड़का जो है दोस्तों आपस में
प्लानिंग करते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है, क्यों ना इसको बुलाकर और इससे जो भी पैसा है इससे ले लिया जाए। लव हुआ था और उससे बात करने का रास्ता हम लोग इंस्टाग्राम आईडी चुने थे और इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा हम दोनों से बातचीत हुआ करता है। मैं इससे जब भी पैसा का डिमांड करती थी तब हमें पैसा दे दिया करता था, जितना पैसा का जरूरत होता था उतना पैसा दे दिया करता था। तो हमें लगा कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड राजा खान से बातचीत की इसके बारे में। मैं बोली कि क्यों ना इससे इसका जो भी पैसा धन दौलत है इसको अपने नाम कर लिया जाए। फिर ये लोग प्लानिंग के मुताबिक उस लड़के को इंडिया बुलाते हैं। इंडिया बुलाने के बाद में ये अपने घर में ले जाते हैं। घर में ले जाते के साथ ही राजा खान जो है दोस्तों इसके गर्दन पे चाकू भिड़ा देता है और लड़की बोलती है कि जो भी तुम्हारे पास कैश है, जो भी बैंक बैलेंस है, तुम हमारे पास ट्रांसफर कर दो। तो लड़का जो दोस्तों बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ, तो तुम तो धोखा कर दी, कि इसका मैं हला करूंगा बाहर निकल के। लेकिन हला कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो भी एक चोरी छुपे आया था। ऐसे शोर मचाने की कोशिश किया जब तक राजा खान जो है दोस्तों गर्दन पे चाकू मार दिया। चाकू की वजह से उसका गर्दन का नस कट जाता है और उसका मौत हो जाता है। राजा खान जो है दोस्तों प्रोफेशनल होता है क्योंकि उसके घर में और वो मांस मच्छी और मटन का ये सब काम किया करता है, तो उसको बारीकी से पता था कि काटने पीटने की काम वो जानता था। तो फिर वसीम अंसारी का मौत हो जाने के बाद में दोस्तों राजा खान क्या करता है कि उसको 17 टुकड़ा करता है। 17 टुकड़ा करने के बाद में जो पिट्ठू बैग होता है उसमें कुछ टुकड़े को डालता है और उसके बाद में एक डैम उसी के पास में एक डैम है गोपालपुर गांव में ही। तो सोचता है कि डैम में ही इसको डालेंगे जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग बच भी जाएंगे। कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं लेकिन होता कुछ और ही है। जैसे कि बॉडी का टुकड़ा लेकर ये डैम के पास जाता है, 2 टुकड़ा तो फेंक चुका था, तीसरा टुकड़ा फेंक ही रहा था जब तक जो 112 का जो पेट्रोलिंग का जो गाड़ी होता है वो इसके पास तरफ आ रहा होता है। तो ये डर जाता है और अपने आप को संभालते हुए वहां से जैसे तैसे बचा के निकल जाता है। घर आता है। घर आने के बाद में ये प्लानिंग करता है कि एक एक करके जब इस खाली मौका देखा जाएगा तब इसको फेंका जाएगा और अपने घर में आकर फ्रिज में टुकड़े को रख लेता है ताकि इसका दुर्गंध बाहर तक न जाए और ये सेफ रहे। फिर पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जो भी प्रोसेस है उसका पता लग जाता है कि लाश किसका है। लेकिन नेहा वर्मा का कहना है कि अभी भी इस पे जांच चल रही है कि इसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं। कोई भी लोग हो इसके पीछे, अगर क्लियर होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस बॉडी का एक डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा ताकि पता चले कि वसीम अंसारी हैं या फिर कोई और है। और दोस्तों कहा जाता है कि बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना न ठेस पहुंचाना है, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत सावधान सतर्क करना है। मिलते हैं कोई अगली कहानी या वीडियो के लिए। जय हिंद।